Okay, a very good morning to one and all. See, in the last lecture, we have discussed about the different wiring concept joint box system, looping system, schematic diagram, and wiring diagrams, in which parallel connection and series connections are there. And in today lecture, which is basically continuation of the same lecture which we have yesterday taught, we'll start from basic connections of lamps and fans. Then we'll go through with staircase wiring, or then go down wiring, corridor wiring, or tunnel wiring. So let's we have first, if what will happen if three lamps controlled independently. अगर तीन लैम्प अलग अलग स्विच से कनेक्टेड हैं तो उसका सर्किट कैसे बनेगा, दैट आर फर्स्ट टॉपिक. सो लेट्स वी हैव, if three lamps controlled independently, so फर्स्ट सिचुएशन इज थ्री लैम्प्स हैं हमारे पास और इंडिपेंडेंटली तीनों लैम्प्स के तीन स्विचेस हैं. दैट मीन्स कि अब यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या सेम सर्किट बोर्ड की बात नहीं हो रही है. वो तीनों लैम्प तीन अलग अलग सिचुएशन या तीन अलग अलग प्लेसेस पे प्लेस किए जा सकते हैं. तो इसका अगर आप बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम देखिए, सो वी हैव थ्री स्विचेस आर देयर and all three lamps are connected with these switches, a neutral and a phase. This S1, S2, S3, this lamp L1, L2, L3. This is basic schematic diagram. अब अगर आप इसका लूपिंग सिस्टम में बात करें कि नहीं हमको लूपिंग सिस्टम में इसका डायग्राम बताना है, तो इन दैट केस थ्री स्विचेस, लेट आपने तीन स्विचेस ऐसे बना लिए. दिस इज़ वन स्विच, दिस इज़ टू स्विच एंड दिस इज़, या और इसको स्मॉल कर दें क्योंकि इसकी कंटिन्यू करेंगे. तो लेट दिस इज़ वन स्विच, जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज़ वन स्विच, दिस इज़ टू स्विच and this is three switch. Now this is S1, this is S2 and this is S3. Lamps will be like this is L1, this is L2 and this is L3. These are the lamps. Now these connections are like this is for L1, this is for L2 and this is for L3, and we have this connection, फेजेस को आप शॉर्ट कर दीजिए. तो यहाँ पर लाइक ये फेज़ आपका आ रहा है इस स्विच पे, इसको आपने दूसरे फेज़ को दे दिया, लाइक दूसरे स्विच को दे दिया, एंड यहाँ से आपने तीसरे स्विच को ये आपने दे दिया. दिस इज दी जीरो फेज़. नाउ इस स्विच के पास फेज़ है एंड इस बल्ब के पास अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो फेज़ विल बी अपीयर ऑन दिस बल्ब. तो इस बल्ब को ज़रूरत है एक न्यूट्रल वायर की. सो दिस न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड विद दिस बल्ब. दिस बल्ब विल बी ग्लो अप
and that same neutral wire is connected with that bulb, and same neutral wire is connected with that bulb. ठीक है. So this is basically loop-in system diagram where S1, S2 and S3 are switches. P is a phase and is for neutral. तो अगर आप ये switch 1 start करेंगे, so this bulb will get a phase from this side and it is connected neutral by this side. This bulb will glow up. अगर आप इस switch को on करेंगे, then this phase is connected with this and neutral is connection for like this. सेम अगर आप इस सर्किट का सिंगल लाइन डायग्राम की अगर हम बात करें तो सिंगल लाइन डायग्राम इज नथिंग बट इट इज़ द सेम लाइक देयर आर टू वायर्स, देयर आर 3 वायर्स, देयर आर 2 वायर्स, सेम एज. तो अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें तो सिंगल लाइन डायग्राम में दिस इज ऑल्सो कैन मल्टी लाइन डायग्राम MLD एंड दिस इज ऑल्सो का सिंगल लाइन डायग्राम SLD. तो सिंगल लाइन डायग्राम में हम सिंपल एक आप लाइन ले लीजिए. वी हैव स्विचेस, वी हैव स्विचेस S1, वी हैव लैम्प L1, वी हैव स्विच नंबर 2 S2, वी हैव लैम्प नंबर 2 L2, वी हैव स्विच नंबर 3 L3. दिस इज S1, S2 and S3. दिस इज L1 and L2. Okay, right? So in that case, now see what is there. यहाँ पे स्विच 1 में आने से पहले यहाँ पे 2 वायर थे आपके. तो दिस L1 is like this, ठीक, 2 wires are there. ठीक है. यहाँ पर स्विच में आपके 1, 2 and 3 wires are there. तो इसको आपने 3 डायमेंशन कर दिया. Then 1, 2, 3 wires are also there. So इसको भी आपने 3 कर दिया. एंड इस बल्ब में आपके कितने वायर जा रहे हैं? बल्ब में आपके जा रहे हैं 2 वायर, एक फेज एक न्यूट्रल, और रादर 3 वायर्स. दिस ऑल्सो, दिस इज लाइक दिस. देन बल्ब के आगे फिर स्विच में आप गए हैं. देन स्विच में फिर से आपको 3 वायर का कनेक्शन मिला है, 1, 2 and 3. तो आपने जस्ट 3 मार्क कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 2 वायर्स मिल रहे हैं तो आपने यहाँ पे 2 मार्क कर दिया. देन अगेन वी हैव लैम्प साइड में देखिए, यहाँ पर जो आपका कनेक्शन लैम्प में गया है, वी हैव 3 वायर्स, मार्क इट 3, 2 वायर्स अप साइड, मार्क इज 2, एंड सेम एज 2 वायर देयर, मार्क इज 2. and this goes to in a switch. I think मैंने एक लैम्प और नहीं बनाया है. दिस इज फॉर स्विच एंड दिस इज फॉर लैम्प. ओके, राइट दिस. तो यहाँ पर आपके कनेक्शन हैं 2 वायर के, 2 मार्क कर दिए. यहाँ पे आपके कनेक्शन है 2 वायर के, 2 मार्क कर दिया. यहाँ पे आपके 2 वायर के कनेक्शन से आपने 2 मार्क कर दिया. सो दिस बेसिकली सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर 3 लैम्प्स इंडिपेंडेंटली. इसमें आपने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया, मल्टी लाइन डायग्राम बनाया एंड सिंगल लाइन डायग्राम बनाया. नाउ व्हाट विल हैपन इफ 3 लैम्प्स कंट्रोल फ्रॉम अ सिंगल स्विच बोर्ड. ठीक है, अगर एक ही स्विच बोर्ड से, यहाँ पर अभी मैंने बोला था इस लास्ट वाले केस में कि तीनों आपके जो प्लेसेस हैं स्विचेस के, इट मे बी different to the room, different to the some floor or something else, positions will be differ. But in the next case, what will happen if they are with a single switchboards? Means each controlled by one way switch, and all switches are to be placed on one switchboard. ठीक है. तो उसका अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें, so let's we finish it out. स्कीमेटिक डायग्राम विल बी सेम. ठीक है, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम में आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया था कि वो दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस और सिंगल प्लेसेस. सो स्कीमेटिक लाइन डायग्राम विल बी सेम. तो अगर आप स्कीमेटिक लाइन डायग्राम इसका बनाइए
तो which is similar to initial one, we have 3 switches and all 3 switches are connected with lamp. ठीक है, this is similar. One is phase, one is neutral. Is S1, S2, S1, S2 and S3 will be switches, and L1, L2, L3 will be your lamps. Now comes to the looping system wiring diagram. In that case, since we have just one distribution board or one switch board, so wiring diagram में आप एक सिंगल स्विच बोर्ड की बात कर रहे हैं. वी हैव S1 स्विच, S2 स्विच एंड S3 स्विच इन अ सिंगल बोर्ड. बोर्ड को भी आप बाद में बनाएंगे. वी हैव फेज, तो फेज आपका फेज वायर आया एंड ऑल 3 टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड. मीन्स तीनों पे ही अभी इस आपके पास फेज है और आपने ये तीनों के आउटर टर्मिनल्स निकाल दिए बाहर. सो दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और डीबी बोर्ड और स्विच बोर्ड, वट एवर यू कैन से. ठीक है, वी हैव 3 लैम्प्स L1, L2 एंड L3. Okay, I think this light fall on particular distribution board, so it may not clear. Let it will be from this side. So this is your switch 1, this is your switch 2, and this is your switch 3. This S1, S2 and S3, and these 3 are short circuited and given by a supply or phase from this, and outer terminals are like this, and this is your distribution board. ठीक है, we have 3 lamps. This is L1, this is L2 and this is L3 lamps. तो इन तीनों लैम्प में आपको सप्लाई देनी है, तीनों लैम्प से न्यूट्रल लेना है एंड दे विल गेट ब्लो. एक लैम्प में आपने फेज दे दिया, ठीक है, इस लैम्प में आपने ये न्यूट्रल वायर ले लिया और इस लैम्प में आपने न्यूट्रल दे दिया. Whenever this switch 1 is closed or in we can say on position, this bulb L1 will be blow, and ये आपने न्यूट्रल यहीं से एक न्यूट्रल आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया फॉर दिस लैम्प L2. So this lamp L2 will be like this, और यहाँ से आपने इस लैम्प L2 को एक फेज दे दिया like this, same as a neutral wire is taken and given to this lamp L3, and this phase is from this given to this lamp L3. So तीनों आपके लैम्प स्विचेस से कनेक्टेड हैं और तीनों आपके लैम्प न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड हैं. जैसे जैसे आप स्विच प्रेस करते जाएंगे तीनों आपके लैम्प्स ब्लो करेंगे. अगर आप इसका सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें तो सिंगल लाइन डायग्राम में भी है we have a distribution board cross 3 means it has 3 switches, and यहाँ पे वायर कितने 1 2 3 4, तो आपने यहाँ लिख दिया 4. ऊपर कितने वायर थे फेज एंड न्यूट्रल, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1 2. देन उसके बाद these are connected with the lamp L1, L2 and L3. so लैम्प L1 में जाने वाले वायर्स की संख्या कितनी थी 1 1 2 and 3.
So lamp L1 is 3. L2 will also have a 3 wires, and L3 will have also a, sorry, L2 1 2 3 and L3 is 1 2. L2 is 3 is 2 wire. This is single line diagram of 3 lamp connected with the same switchboard independently. Okay, now what is time? It's already 15 minutes class. So next we'll continue this class in next video.